दे रहे थे काहिया बिलाया बेटवा जी लिया चला हमका मार दिया। बाबा जी आप चिंता मत कीजिए। बड़ी माँ, एक भी हंटर अगर मेरे बाबा जी के जिस्मत पड़ गया तो समझ लेना कि इसका इल्जाम बहुत बुरा हो जाएगा। निजाम है 4 तारीख निजाम का बुरा ना होए। हाँ इसका निजाम हराम जादी नालायकिन, ए कुकुर मुत्ता मेरी बात कान खोल के सुन। का सुनो बे रे आज मैं तेरे पास आया हूँ तो कुछ ऐसी साबूत लेकर। वह कहावत यार बड़े बड़े बाहर जाए गड़रे में था भाई। हराम जादी, मेरी बात को कान खोल कर सुन। धैर्य गुट की बलाद नीपुर जब मार दे तो आधा हिस्सा मेरा तू बता दे अभी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। भाई का मेरे खून है तूने किया, आज तेरे ही खून आजा नाती का किस्सा खत्म। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हरामखोर, इस हरामजादे को चूजे को लेके आए हो। कल जुग ही तुम्हारा अरमान कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा मेरा अरमान कभी पूरा नहीं होगा। अरे हरामजादी, अगर तेरे दिल में है कि जला हुआ दीपक तुम बुझाओगी नहीं, ये हमारे कुल का दीप है, इसे तुम मिटाओगी नहीं और न मिटाने पाओगी जब तक मैं जिंदा हूं। ए कोढ़ी, तुझे मरने का शौक है ना, तो आज आजा नाती साथ में मर। तुम्हारी साली मरने के लिए तैयार है हरामजादे। बस खबरदार, तलवार चलाना नहीं वरना गोली हमारी ये चल जाएगी। छोड़ कर दूर हट जा अरे बेशरम, वरना गोली हमारी ये चल जाएगी। कौन है तू बता, रोकने वाला मुझे कौन है? बता रोकने वाला मुझे, जाता जा इसी में है तेरा भला और मेरे परिवार का मामला मेरे परिवार का मामला है यहाँ। जाता जा इसी में है तेरा। तो तुम्हारे परिवार का मामला है। चोर डाकुओं की औकात केवल चंद रुपए होते हैं। कितना? अरे मर गए कलजुगही देवी को मारने वाले। कितना तुम जैसे चोर डाकुओं की औकात केवल चंद रुपए होते हैं। कितना रुपए दे सकती है? कितना लेवे रेत है? अरे कितना देबे तेरे? लाख 2 लाख 3 लाख और आगे चलो, 4 लाख 5 लाख और आगे चलो, 6 7 और आगे चलो, 8 और आगे, 9 और आगे। 10 बस इसके आगे मुंह मत खोलना, नहीं तो चप्पल से मारूंगी। हाँ जाना, जमुना की माई जोनिया है, जमुने बना के दे है उनका पैसा रुपया सब। डाकू साहब, हाँ इसी पूछा जाए हरामजादी से कि के कमाइया पूछा। तहार कमाही आते ए नहीं मारी दोनों कमाहिया सारी जायदाद एक चुम्मा पर बनाए ही तो का एक चुम्मे पर। एक कहावत हमें याद आएगी डाकू साहब, बोलिए। कहा गा है, बुजुर्गन कहे हैं, का बताई का डरातो है हरामजादी को। डरिए मत, बोलिए। बेशर्मा के कहा रूख जा मैं एक अच्छा हरई देहात। ठीक है तो ये तुम्हारे परिवार का मामला है भाई। दुनिया बोले कहलो तुझी बोलिया तो का देखे मुंह तो है पाप है अब कहां निक लग गया कोढ़ियो मारी देनु
अब कहाँ से निकलक गया महारानी गणो नहीं के आए हैं तू मुँह के बीच में टुपुर टुपुर बोला था कोड़ियो अरे बे और कट के चूब्या 4 दिन में घिस जाबे एकदम मैं हो अरे या मोरी माई बिना बिना मतलब भैया हरे फटफटा आती है ये दूसरे क्यों थोड़ी यही हो ये तो हमारे बता रही ए राजा कहाँ चला गया राजा अब एक दाई तरीके से कहा थी छिनारी मेहारू के चकदीजा ऐसे होता देख लिया छिनार मेहारू को पहचान ही आते न कटे के ना काटे और 2.5 बीटा रोज बढ़े इनके कोनो शर्म लिहाज नहीं ना हराम जादी कौन राजा महाराज जी राजा राजा आज बजई है तोहार बाजा कायदे से अरे तुझसे तो बेहतर वो औरत होती है जिसे लोग बेसिया यानी रंडी कहते हैं वो भी बेचारी अपना पेट पालने के लिए अपने जिस्म का धंधा करती हैं लेकिन वो भी पर्दे के आड़ में लेकिन तूने तो पूरा जगहपुर का नाम रोशन कर दिया करेरे मार चौबेखियां फिर भागे तेरे मन से रुकी तो काहे ना मेहरारू लते होती है इधर आओ यार मर्द के नाम पर तुम कलंक हो यार मर्द के नाम पर कलंक हो ये औरत होकर तुम्हें उठाकर पटक दिया मैं देख रहा हूँ अब तो कुछ नहीं कर पाए बहुत बड़ा दांव लगा लेंगे पक्की छिनार यह जान जा अरे जब इनके मेहरारू को खुद ही सार रख के आए 15 दिन बीमार रहे नहीं लुआठ न पहुंचा भाई इधर देखिए अभी तो मुझे पहचाना तुमने हे राजा तो कने पहचान में तू तो हमारे बता रहा तोरे संगे साथ हमर के किया है बिगड़ गया नाराज है गया है बहनी मेरी आंखों में क्या देख रही है कि मैंने तो इसकी आंख फड़वा दी थी। क्यों रे हैरत में पड़ गई कि मैंने तो दोनों आंखें फड़वा दिया था इसी दिखाई कैसे करने लगा। अरे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। होनी तो होकर रहे अनहोनी ना होए जाको राखे ओ साइया मार सके संतो
भैया जनाब। करकसा मेहरारू ऐसे हो तो सांड सुअर हर जाई, जितना घूमे उतना मोटाई। तो छुतेरे की बड़ा भैया, एक दिन वो था, आपकी गैर हाजिरी में क्या कह रही थी कि इस पानी की प्यास मुझे नहीं है। जो प्यास है आज मैं इसकी प्यास जड़ से ही खत्म कर दूंगा। देखा छटकाऊ, ओइ समय हमरे दिमाग का पता नहीं का हो गया। हे भैया, देवर बेटवा समान होती बेटवा। हाँ हाँ। छटकाऊ, देवर बेटवा समान होती भैया। हट। उस दिन तेरे दिमाग को न जाने क्या हुआ था और आज मेरे दिमाग को क्या हो गया है। नहीं 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 नहीं। कहाँ छाती जुड़ाई गए। हाथ जोड़ता ही भैया, ये थोड़ा जी मारा नहीं, हम ही तुम्हें दवाई कराई पड़ेगा। एक एक कमर लचका लचकाई के मारा। नाजुल कहा कलंजर से कुछ भाई गबड़ी बीचे से, एका हर जाएगा ऐसा मार मारा, सबके देखा साई रात ना भैया। एका हर जाएगा ऐसा मार मारा, तेल बहावई। अरे तू तो पक्की छीना, पक्की हर सुनता हाँ? कहा यहाँ माई बहनी हरे की सब क्यों एक कोर्रा मारा, चाहे एक एक नहीं 20-20 कोर्रा मारा। चाहे जगहिया लिखा चाहे जी लिखा, वैसे लिया चला तो का बने के खवाओ हम। ए फुलौरी का तमादा ना ना या जा खवावा बैठा। लिया जाए। और आज- और इस तरह के होला के देखा। कल की रात हमें तुम्हें दिल्ली चलना है, इसको साली की ले चलो, जीपी रोड पे छोड़ दिया जाए। अरे तू तो पक्की छीना कि हो प्यार बुढ़ावा से। पक्की छीना तू तो पक्की छीना कि हो प्यार बुढ़ावा से। कनवा मां पहिना लिहु काली। कनवा मां पहिना लिहु काली, ओठवा मां लगाई लिहु लाली। क्यों रे महाराज? बेशरम औरत, तेरी बेशर्मी की हद हो गई। एक मूड़ी अंदर का यह है जहाँ पैदा करती है। वाह देखा पैदा करे है। ए भैया जयलाल तिवारी का पूर्वा का लड़किया आटे, हबीब के बेटवा आटे, दूसरे का बेटवा पैदा करते कहा यहाँ बेटा उठावा माला गाई लिहु लाली। तो चला चलू मस्तानी। तो पच्ची छिनार बिहु प्यार दूसरे का बेटवा कहा यहाँ पैदा कर लिया। माँ गलती माफ कर दे। बाबूजी,
कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा, आपने मुझे अपने खून से पैदा किया है। आपने जैसा कर्म किया है सो परमात्मा ने आपको सजा दे दी है। बेटा, मैं आपको सजा कैसे दूंगा? जैसा मैंने कर्म किया है वो तो सामने ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो कोई ऐसा कर्म किया होगा या किया कर रहा होगा उसे तो भगवान मुंह में कीड़े पड़ेंगे। मैं तो सड़ के चू ही रहा हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि वो उसके बदन में कीड़े पड़ जाएंगे। क्यों नहीं बाबूजी? बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर, आपने जो गलती किया है मेरे साथ सो भगवान ने आपको सजा दिया है, लेकिन कम से कम एक नेक काम कर दो बाबूजी। क्या काम? आज 10:10 पर सावित्री की फांसी हो। क्या कहा? बाबूजी, सावित्री की फांसी हो जाएगी? अगर आप कोर्ट में चलकर अपनी गवाही दे देते हैं कि जो काम किया है सब मैंने किया है, हो सकता है उसकी नहीं मेरे लाल, बच जाए। मैं सावित्री की फांसी नहीं होने दूंगा। मैं सावित्री की फांसी नहीं होने दूंगा। मैं चलकर अदालत में अपना जुर्म कबूल करूंगा, उसे फांसी से नीचे उतरवा लूंगा। चलिए बाबूजी। कि अब इनका जन्म कुंडली खत्म होने वाली है, लेकिन क्या करवे? अरे प्रवेश नगर की जय सभी काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम, जय जय राम। नाथ कटल जाम पद तुम्हारी, मैं देवत समेत छुत नारी। राम सिया राम, जय जय। चल जाए जय क्या मैडम, सर? मैडम माया को बोलो मुलजिम सावित्री को पेश करें। माया जी, बड़े साहब का आदेश है मुलजिम सावित्री को पेश किया जाए। सावित्री, कहिए साहब। आज 15 दिन तुम्हें आए हुए हो गया, और अब तक में ना तो तुम्हारे मायके वाले और ना तो तुम्हारे ससुराल वाले कोई तुमसे मिलने नहीं आया। क्या तुम्हारे सगे अपने कोई है नहीं? साहब, ज्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन साहब मैं जिला रीवा ग्राम सभा शांतिपुर की रहने वाली हूँ। मैं थी और मेरा भाई जिसका नाम शेखर था, मेरा नाम सावित्री, उसका नाम शेखर, और मेरे दोनों हमारे भाई के कलाई पर उसका नाम शेखर लिखा हुआ था। साहब, तुमसे क्या कहूँ, हम दोनों भाई बहन मेला देख के लौट रहे थे। अचानक रास्ते में तूफान आया, दोनों भाई बहन बिछुड़ गए। किसी तरह से मैं जा रही थी, किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। साहब, दुनिया लोग मुझे गंदी निगाहों से देखते थे, इसीलिए मैं पहाड़ से कूद के जान देने जा रही थी। इतनी में मेरे सीएम के पापा
जिन्होंने मुझे इस स्थिति में पहुंचाया है साहब। उन्होंने मुझसे शादी किया तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपको भी समाज वाले जीने नहीं देंगे। उन्होंने कहा चलिए पहाड़ी के मंदिर में आपसे शादी करूंगा, उसके बाद में आपको अपने घर ले जाऊंगा। साहब तुमसे क्या बताऊं, उन्होंने मुझसे शादी किया तो पहला लड़का मेरा शिवम, दूसरा लड़का जिसके खून के इंजाम में मैं आपके पास आई हूँ साहब। यही मेरी कहानी है साहब। सावित्री, जिला रीवा, ग्राम शांतिपुरा की रहने वाली हूँ। जी साहब। तुम और तुम्हारे भाई का नाम क्या बोला अभी? मेरे भैया का नाम शेखर था। शेखर। और उसके कलाइयों पर उसका नाम लिखा था। जी साहब। सावित्री, जी साहब। देख मेरे हाथों पे नाम लिखा है, मेरा शेखर नाम लिखा है। मेरा भी नाम शेखर है। क्या वो यही निशान है? साहब ये तो वही निशान है जो मेरे भाई के कलाई पर लिखा हुआ था। सावित्री, कैसे एक हफ्ता पहले तुमने बता दिया होता तो मैं अदालत से गुजारिश करके तेरी सजा कम से कम करवा सकता था। आज ये भाई तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। आज इतने दिनों बाद मेरी बहन मिली, एक खुली एक कतली, और ये भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर जो अपनी बहन को अपने की हाथों हाथ कड़िया पिनाया हो। या भगवान, बहन कहिए साहब। मैडम माया सावित्री के हाथों की हथकड़ियां खोल दी जाए। तो मेरी प्यारी बगल, मेरी अच्छी बगल, सामने से कर भैया तेरा आगे खड़ा, आ लगा लूं गले से तुझे मैं बगल, सामने भाई से कर है बगल। क्या इतने दिनों के बाद ये तेरा भाई मिला है? भैया आप मेरे शेखर भैया हो। भैया हमारी किस्मत, मुझको भैया मिला। भैया मिला, सारी खुशियाँ मिली।
बहन, मैं तुझसे क्या बताऊं, मैंने बहुत तेरी तलाश की, बहुत दूर तक ढूंढा, किंतु तू मुझे नहीं मिली। मैं लोगों का मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई पूरी किया, और पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे नौकरी मिल गई, मैं इंस्पेक्टर बन गया। और यही सोचकर मैं ड्यूटी कर रहा था कि मेरी सावित्री बहन कहीं न कहीं मुझसे जरूर मिलेगी। आज मेरी बहन मिली है, लेकिन मजबूर भाई, लाचार भाई, अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। मेरी बहन, ए भैया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये तेरे शेखर भैया की मजबूर है, कानून के हाथों मजबूर है। आज अपने ही हाथों तुझे फांसी देने जा रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी निभाइए भैया, नहीं तो दुनिया वाले यही कहेंगे अपना अपना गम गम दूसरों का गम कहानी, अपना खून खून दूसरों का खून पानी। नहीं मेरी बहन, आप अपने मैं दुनिया वालों को ये करने का मौका नहीं दूंगा कि लोग बाहर ये सोचे कि कानून केवल गैरों के लिए बना है, अपनों के लिए नहीं। मैं आज वो कहने का मौका नहीं दूंगा। इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर खूनी है मेरी बहन तो फांसी पर चढ़ाऊंगा। चौकीदार, फांसी का फंदा तैयार किया जाए और सावित्री को फांसी के फंदे तक ले जाया जाए। चौकीदार, मैडम वाला, मेरा नंबर 3 का लेकर इंतजार करना। नंबर 3 कहते ही फांसी का फंदा टाइट होना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2। जय हिंद सर। पंकज सिंह, हाँ जेल से भागा हुआ मुलजिम। जी सर, मैं जेल से भागा हुआ मुजरिम हूँ। चौकीदार, ठहरो। जेल से भागा हुआ मुलजिम कभी वापस नहीं आता, अगर आता है तो कुछ न कुछ लेकर आता है। मैं हाँ इससे साहब। जानकारी करूंगा। मैं कुछ लेकर आया हूँ और कुछ लेकर यहाँ से जाऊंगा साहब। पंकज, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? जिसकी फांसी होने वाली थी वो मेरी अनुज बधू है, मेरे छोटे भाई की औरत है। उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने अपने 5 दिन के मासूम बच्चे का खून करके उसका खून पी लिया ना, यही ना साहब? यस। और हमारे ऊपर इल्जाम है कि मैंने अपनी सौतेली माँ का खून किया, यही ना सर? यस। साहब, आज हमारे पास 2 सबूत ऐसे हैं साहब कि दूध का दूध, पानी का पानी दोनों अलग हो जाएगा। सबूत लेकर आए हो? जी सर। कहां पर है सबूत? पहली सबूत तो जो भैंस बैठी है, दूसरा सबूत साहब वह जो कोढ़ी भाई खड़ा है।
इनसे जानकारी ली जाए, तहकीकात की जाए कि खूनी कौन है। क्या रे, तेरा नाम क्या है? हाँ साहब। तेरा नाम क्या है? साहब हमारा नाम है कलजुगही देवी। कलजुगही देवी। ये देखा आप लोगों ने? ये हमारा नाम नहीं ना साहब। फिर क्या नाम है? साहब हम नैहरे में रहते रहे ना साहब, तो सब हमारा भतीज लागत रहे, सबका बुआ लागत रहे, तो ऐसे हमारा नाम ऐसे काहे लागे ने। हमारा नाम दूसरा है साहब। क्या नाम है? हमारा नाम है गुलाब कली। ओह, नाम है गुलाब कली, महक धनियों के नहीं। तेरा नाम है गुलाब कली, सही नाम है? झूठ मत बोलना। ना झूठ बोलते हैं साहब। कानून को अगर धोखा दोगी, धोखा नहीं देते हैं साहब। सच गुलाना हमें अच्छी तरह से आता है। मैडम माया, लगाओ भी तो फटो हरामजादी को। कलजुगही देवी नाम है साहब। कलजुगही देवी नाम है साहब। क्यों रे, अभी तक तो बोल रही थी कि गुलाब कली नाम है, अब कर रही कलजुगही देवी नाम। कलजुगही देवी, हाँ तो कलजुगही देवी। सावित्री पे इल्जाम है, अपने मासूम बच्चे 2 दिन का मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। साहब वो कत्ल किसने किया? हम इन करे साहब। तुमने किया? क्यों किया? औलाद पैदा हो बड़े साहब। कितने औलाद पैदा हुए? एक तो नहीं साहब। खामोश, हरामखोर, बेहया औरत, एक भी बच्चा तो पैदा ना कर सकी, और इस दीप का कुल का दीप एक था, तो उसे भी अपने हाथों मिटा दिया, हरामखोर। मैडम माया, लगाओ 20 फट्टे हरामजादी को। नहीं साहब। क्यों ऐसा किया? मैडम माया, लापरवाही नहीं। हरामखोर, हमारी तो रंडी हमका। कानून को गाली देती है। प्रशासन के सामने ऐसा बोलती है, हरामखोर। कलजुगही देवी, एक कलूटी न होती तो और जब ना है। कलजुगही देवी, साहब महाराज यहाँ देख ले साहब। ठीक है, चल पीछे आप, तुझे तुम्हें बाद में आ रही है। इसे निगरानी में रखो, भागने ना पाए हराम। क्या रहा बुड्ढे खुसट? आए बुड्ढे खुसट, कामयाब। हाँ, तुम्हें आवाज दे रहा हूं। हाँ, तो तुम्हारा नाम क्या है? जगन्नाथ सिंह जाहिर साहब। जगन्नाथ सिंह जाहिर। हाँ साहब। इसका मतलब अनपढ़ गवार है। साहब आप पढ़ा लिखा हैं, आप तो खुद ही समझते हैं। समझ रहा हूं। हाँ। सारी बात छोड़ो, मुद्दे पे रहो। पंकज पर इल्जाम है कि अपनी सौतेली मां का खून कर दिया है। हाँ साहब। और वो खून किसने किया है? साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलोगे तो सजा मिलेगी। साहब प्रशासन से कोई भाग नहीं सकता है, भाग कर जाओगे कहां? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ साहब कि खून मैंने किया। तुमने किया? जी हाँ खून तुमने किया और इल्जाम पंकज पे लगा, क्यों? साहब। कानून से झूठ बोलता है हराम को। नहीं साहब, झूठ नहीं बोलते। नहीं। साहब महाराज जी, साहब हम खुद मारा है साहब। अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, आगे तेरे साथ क्या होगा वो तू खुद नहीं जानेगा। नहीं साहब। इससे तेरा क्या रिश्ता है? ये हमारी बहू है साहब। बहू है? अरे ये तुम्हारे सामने पर्दे भी नहीं है। देखा साहब।
अभी मैं देख रहा हूँ। देखें भूल हो गई साहब आपको। देखने में बोल नहीं हुए, धोखा देने की कोशिश मत करना, नहीं साहब हम कहा धोखे और ना तो गुमराह करने की कोशिश करना। बोल नहीं रहा। कहने वालों ने ठीक ही कहा है कि रंडी यही बबुर के चाही और कबहू के हाँ हाँ कबहू के नहीं। इनका कब कौने रूप में आप देखा देखे कोनो पता नहीं है। पहले तो नाम बताने में शर्म आ रही थी, जैसा इसका कलयुगी नाम है वैसा इसका काम भी होगा। क्या नहीं रहा, इससे तेला क्या रिश्ता है? ए, हमार ससुर है। अगर सच बोलोगी तो सजा कम हो जाएगी, अगर झूठ बोलोगी तो कड़ी से सजा कड़ी मिलेगी। जो सच्चाई जाने चाहता है साहेब तो कबो नहीं बताए, आज बताओ साहेब। सच्चाई है बाटे कि यह जौन बाटे ने हमारे भता रही इनका देखा ए दारू पी के हमका खूब मारत रहे साहेब। जो तो? से हमें वहीं से हमका मारे खाए पिए के नहीं देत रहे, अब दारू पी के हमेशा टुलन। अब साहेब आप ही बतावा, जो घरे में पेट कलकलाता है भूख रहा तो जौन सुख रूप पाऊ वही खावे। इनके कोनो भरोसे नहीं तो हम कहे कहाँ जाब अपन बेइज्जती करावे, नहीं बुढ़ऊ के बैठ जाइए नहीं के बैठ गए। अच्छा तो ये बुढ़े को तुम बैठ गए और बुढ़ा तुम्हें बैठा लिया। हाँ साहेब बस ये बात है। हराम खोर, ससुर एक बाप की दाखिल होता है और उस बाप के साथ में तुमने दुष्कर्म करने की कोशिश की नहीं या किया? साहेब का करी साहेब, ससुर के जोश बहू के जवानी चढ़ी रही साहब। दुनिया में ढेर मनई करे तो हाँ का करी साहब। साहब नाम तो नहीं जानी। इतनी दूर से आए हो और यहाँ पर ससुर का जोश और बहू की जवानी दिखाने आए हो। मजे में बोलो साहब। ये के दूध बेटुआ खड़े रहा वो मारा जाए। तुमने मारने का काम किया है, अभी क्या किया है? साहब मारा चाहे मार डवा साहिबाइन कहे के मारत है साहब। तुम्हें तो वो सजा मिलेगी। इनका औरत के मारे के अधिकार है, मनसेधु के मारे के अधिकार ना नहीं तो साहब। चैन से जी सकोगे ना तो चैन से बाबूजी, मर सकोगे। ये कानून है, ये लोग कानून के पुजारी हैं। जब साहब मरवा रहे हैं तभी साहब मार रही हैं। जगन्नाथ सिंह जाहिर वह कलजुही देवी, तुम दोनों लोग गुनाह किया है, खता किया है, तुम दोनों को सजा मिलेगी। तुम दोनों को सजा मिलेगी और ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा ना किसी कानून के डायरी में लिखी होगी और ना ही किसी मुलजिम ने देखी होगी। हाथ जोड़ के विनती है साहब, ऐसे सजा दे साहब जौन न कानून के डायरी में लिखा हुआ है न कबो के सजा पाए हुए है साहब। हमका वह सजा दे साहब जहाँ खूब बकरा कोस मुर्गा कोस खाए के मिले। अच्छा ध्यान चल गई दिल्ली 5 दिन के लिए तो का वही मुर्गा बकरा सब खवाओ। अरे तो 20 रुपये खर्चा कह रही अब की 1 रुपये न खर्चा कर रही। बकरा और मुर्गे का मांस खाएगी, हराम खार। मांस तुम्हें मिलेगी, अवश्य मिलेगी, लेकिन मुर्गा और बकरे का नहीं। इस बुढ़े खूसट कोढ़ी की चौकीदार इन दोनों को एक ही हथकड़ी में कैद किया जाएगा और एक ही बैरिंग नंबर में बंद किया जाएगा, कोड़ी संगे जीवन करा मोर साहब तो ताकि इसकी दुर्गंध से तो घुट घुट के खुद ही मर जाएगी। ए बिटिया ए बिटिया चौकीदार ज्यादा चबरी जीवा नहीं उठवा कट जाई दाते से। अरे हर जाए छिनारी चल या चलो चल बे कोली चौकीदार साहब अबे कौने बैरक में नहीं चलता है कौन नंबर में। तुम्हें 12 है, हमारा 9 है, 12 नंबर में। साहब हम खुश चलते हैं साहब। तुम दोनों को जो बाहरिक है
सामने पारी उसी में घुसेड़ दूंगा। अरे साहब हम बच्चे ना है। चलो आज की रात यहाँ रहोगी, कल की रात तुम्हें सेंट्रल जेल दिल्ली ले चलेंगे हम लोग। तिहाड़ दिल्ली सेंट्रल जेल जनकपुरी तिहाड़ ये